नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। हमारे चैनल पर सभी पाणिनि व्याकरण के जितने भी सूत्र है, उदाहरण है, सिद्धियां हैं, उन सभी को सरल व्याख्या के तहत जितना हमें ज्ञान है उतना आपको समझाया जाता है और काफ़ी अच्छे रिएक्शंस भी आप लोगों के हमें मिलते हैं कमेंट्स के अंदर। तो उसी को शुरू करते हुए आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का जो अपना सिद्धि निर्माण है वो हम इमौ सिद्धि निर्माण करेंगे। कौन सी सिद्धि यहां पे बनने वाली है आज की क्लास में? इमौ सिद्धि। इमौ सिद्धि इदम शब्द से बनेगी। इदम शब्द से प्रथमा, द्वितीया, द्विवचन, प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में इमौ रूप बनता है इदम शब्द से। इदम शब्द रहता है उससे इमौ बनता है। इदम शब्द से हमने प्रथमा के एक वचन में अयम सिद्धि का निर्माण किया था पिछली कक्षा में। काफी अच्छे तरीके से हमने सीखा था उसको कि किस प्रकार इदम शब्द से वहां पर इयम बनता है। वहां पे इदमो मह सूत्र आता है, इदो अये मुंशी सूत्र आता है वहां पर, और वहां पर रूप बनता है अपना अयम। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सीखेंगे आज यहाँ पर प्रथमा द्वितीया का द्विवचन इमौ सिद्धि निर्माण। ठीक है, इस सिद्धि के अंदर काम में आने वाले सूत्रों को एक बार हम यहाँ पर डिटेल से समझ लेते हैं कौन कौन से इसके मोस्ट सूत्र है। सबसे पहला जो सूत्र है अपना वो है अतो गुणे। दो ही शब्द है इस सूत्र के अंदर, अतः गुणे है। ठीक है, पदच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे पदच्छेद ऑलरेडी यहाँ पर पहले से हो रखा है। अतः पहला और गुणे दूसरा। ठीक है, अतः गुणे है। अतः का मतलब होता है अ और गुणे का मतलब होता है ए और ओ। गुण संज्ञा अदैंग गुण सूत्र से होती है। अद एंग च गुण संज्ञा साथ, मतलब कि ए की और ओ की गुण संज्ञा होती है। तो इस हिसाब से यहां पर गुण कितने हुए? ए और ओ। अकारांत के बाद में ऐसा शब्द जो अकारांत है और उसके बाद में यदि गुण, कोई सा भी गुण वर्ण होता है, गुण वर्ण कौन सा है? ए हो या फिर ओ हो, तो वहां पर ये क्या काम करता है उसके लिए हम इसकी वृत्ति में सीखेंगे ये क्या बताता है। वहां पर वृत्ति में लिखा हुआ है अपदांत। प्रथम शर्त इसकी कि मैं वहां काम करूंगा जहां पे वो अपदांत होना चाहिए। जहां पर भी मुझे अगर ले जाया जाता है काम करने के लिए तो वो जगह अपदांत होनी चाहिए। पद के अंत में ये काम नहीं करने वाला। न पदांत इति अपदांत है, मतलब पद के अंत में न हो। ठीक है, अपदांत, अपदांत अत, अपदांत अत, अत यानी अपदांत ए के बाद गुण, गुण यानी ए या ओ, इन तीनों में से कोई भी वर्ण हो। अपदांत ए के बाद इन तीनों में से ए या ओ, इन तीनों में से कोई सा भी वर्ण हो तो वहां पर रूप एक आदेश होता है। ए ओ को पर रूप एक आदेश होता है। कौन सा आदेश यह होगा? पर रूप एक आदेश यहां पर होने वाला होगा, मतलब बाद वाला। पर यानी बाद, पूर्व यानी पहले, पर यानी बाद में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? जैसे मान लो अपने यहां पर इदम शब्द रहेगा। ठीक है, इदम शब्द में क्या होगा? तेदादि नाम से इस मैं को ए कर दिया जाएगा, तो यहां पर स्थिति कुछ ऐसे हो जाएगी, इद प्लस ए। अब यहां पर ये ए है और यहां पर भी ये ए आ गया, तो ये अपदांत ए है, तो इसलिए इस ए को और इस ए को यहां पर दोनों को मिलाकर के पर रूप एक आदेश कर दिया जाएगा, मतलब कि ये वाला पर रूप यानी बाद वाला ए कर दिया जाएगा। ये सूत्र काम करेगा। ठीक है, फिर आता है अपना दूसरा सूत्र, 10 चह सूत्र। ठीक है, 10 चह सूत्र। 10 चह सूत्र का जब हम पदच्छेद करते हैं यहां पे, तो दह च, इस तरह से दह च यहां पर अनुवृत्ति आ रही है। यहां पे च एक अनुवृत्ति यहां पर की जा रही है,
इदमों में से शायद उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर आ रही है। तो ये काम क्या करता है, इदमों, जब हम इस सूत्र का अर्थ समझते हैं यहाँ पे कि इदम, इदम शब्द की स्पेशली बना हुआ है, इदम शब्द के ही अंदर ही ये काम करेगा। इदम दस्य, इदम के दस्य यानी द को, इदम का जो द है, इदम के द को मैं होता है, विभक्ति यानी विभक्ति में, विभक्ति मतलब कोई सा भी शुभ प्रत्यय हो तो उसके अंदर इदम के द को कौन सा आदेश कर दिया जाता है, मैं आदेश कर दिया जाता है। अब यहां पे क्या होगा, जब हमारे पास इद प्लस ए ये स्थिति रहेगी तो इस द को भी ये मैं कर देगा, तो यहां पर इम प्लस ए इस तरह से अपने पास स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे पहला सूत्र था अपना अतोगुणे, दूसरा सूत्र था अपना दश्चह सूत्र। दश्चह सूत्र का काम क्या है कि इदम के द को मैं आदेश यहां पर करता है। ठीक है, अब इस सिद्धि के अंदर एक और सूत्र जो यहां पर मोस्ट रहने वाला अपना वो है तेदादी नाम, या हम इसको यहां पे समझ लेते हैं तेदादी नाम। पिछली कक्षाओं में भी हमने इसको सीखा है, इस सूत्र को तेदादी नाम है सूत्र। तेदादी नाम सूत्र सर्वनाम शब्दों से संबंधित है। ठीक है, ये त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदश, एक और द्वि, त्यद शब्द से लेकर के द्वि शब्दों तक काम करता है ये सूत्र। त्यद आदि से, त्यद से लेकर के द्वि शब्द तक ये सूत्र काम करता है। काम क्या करता है, अंतिम वर्ण को ए करेगा, इन शब्दों का जो अंतिम वर्ण होगा उसे ये ए कर दिया जाएगा। जैसे कि इदम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण जो मैं है इसको ये ए कर देगा, तो यहां पे स्थिति इद प्लस कुछ इस तरह से हो जाएगी। जैसे हमने द्वा सिद्धि, दो सिद्धि बनाई थी तो उसके अंदर द्वि शब्द था, तो द्वि के ई को इसने ए कर दिया था और यहाँ पे द्व और फिर औ वृद्धि होकर के यहाँ पर बनी थी द्वौ सिद्धि। तो ये तीसरा सूत्र यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है हमारी आज की सिद्धि में। ठीक है, शुरू करते हैं हमारी सिद्धि। यहां पर इदम शब्दात प्रातिपदिकत्वात् प्रथमा द्वितीया द्विवचनी, प्रथमा विभक्ति के द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, यहां पे औ प्रत्यय। ठीक है, स्थिति क्या हो जाएगी, इदम प्लस औ इत्यत्र, ये स्थिति हो जाएगी। सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे तेदादी नाम। तेदादी नाम यहाँ पे तय दादी नाम है, ये सूत्र आ जाएगा तेदादी नाम है। इति सूत्रेन, इस सूत्र से क्या होगा, मैं स्थाने ए कृते, मैं की जगह कौन सा आदेश हो गया यहाँ पर ए, तो यहां पर स्थिति कुछ ऐसे हो गई, इद ए प्लस ओ इत्यत्र, ये स्थिति हो गई इद ए प्लस ओ, क्योंकि मैं की जगह हमने कौन सा आदेश कर दिया तेदादी नाम से, ए आदेश। ठीक है, अब यहां पे भी ए, यहां पे भी ए, अब यहां पर सूत्र आ जाएगा अतो गुणे, ये पर रूप आदेश करेगा, अतो गुणे इति सूत्रेन गुणे कृते, इति सूत्रेन पर रूपे कृते, पर रूप आदेश यहां पर हो गया, दोनों को मिलाकर के ए कर दिया गया, तो यहां पर स्थिति कुछ ऐसे होगी, इद प्लस औ। ठीक है, इत्यत्र अब ना सूत्र आ जाएगा दश्चय। दश्चय सूत्र क्या करेगा, दश्चय इति
सूत्रेन। इस सूत्र से क्या होगा, इदम के द को मैं आदेश कर दिया जाएगा। द स्थाने मैं कृते, जैसे ही यहां पर द के स्थान पे मैं होगा, यहां पे स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, इम प्लस औ। इम प्लस औ, जैसे कि राम प्लस औ, वैसे ही इम प्लस औ, ये स्थिति होगी यहां पर। अब यहां पर सूत्र आ जाएगा वृद्धि रेची इति सूत्रेन वृद्धौ कृते। जैसे ही वृद्धि होगी यहां पे सिद्धि बन जाएगी इमौ इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार हमारी इदम शब्द से प्रथमा विभक्ति के द्विवचन की और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन की सिद्धि यहां पर बनकर तैयार हो जाएगी, इमो। मोस्ट सूत्र यहां पे क्या रहने वाला है, अतोगुणी, दस्य और तेदादि नाम। दस्य सूत्र का कार्य इदम शब्द के द को मैं करना, अतोगुणी सूत्र का कार्य यहां पर पररूप करना।